बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक है हमारे पास रीजनिंग। आज के इस लेक्चर में हम रीजनिंग को डिस्कस करते हैं कि रीजनिंग कैसे कहते हैं, रीजनिंग का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं रीजनिंग को। रीजनिंग का डिफिनीशन है थिंकिंग बेस्ड ऑन लॉजिकल वे अबाउट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड रीजनिंग। स्टूडेंट, जब हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में लॉजिकल वे की बुनियाद पर सोचते हैं तो इनको रीजनिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में लॉजिकल वे की बुनियाद पर सोचते हैं तो इनको रीजनिंग कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, लॉजिकल वे कैसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, लॉजिकल वे के माने है मंतकी तरीका, और मंतकी तरीका का मतलब है एक ऐसा तरीका जिसमें हम रीज़न देते हैं, जिसमें हम वजह बयान करते हैं। इनको जो है ना स्टूडेंट्स लॉजिकल वे कहते हैं। स्टूडेंट्स, रीजनिंग का डिफिनीशन है कि जब हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में लॉजिकल वे की बुनियाद पर सोचते हैं तो इनको रीजनिंग कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीजनिंग। स्टूडेंट्स, रीजनिंग के जो है ना टू टाइप्स है, रीजनिंग के दो अकसाम है। इनमें रीजनिंग का पहला टाइप है इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरा टाइप है डिडक्टिव रीजनिंग। अब स्टूडेंट्स, इंडक्टिव रीजनिंग कैसे कहते हैं? सबसे पहले हम इंडक्टिव रीजनिंग को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इंडक्टिव रीजनिंग का डिफिनीशन है द टाइप ऑफ रीजनिंग in which we move or observe from specific to general is called inductive reasoning. Students, रीजनिंग का वो किस्म जिसमें हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं, या रीजनिंग का वो किस्म जिसमें हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ ऑब्जर्व करते हैं। रीजनिंग के इस किस्म को जो है ना स्टूडेंट्स इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, इंडक्टिव रीजनिंग का डिफिनीशन है कि रीजनिंग का वो किस्म जिसमें हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं, या रीजनिंग का वो किस्म जिसमें हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ ऑब्जर्व करते हैं। रीजनिंग के इस किस्म को जो है ना स्टूडेंट्स इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इंडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल है हमारे पास इफ़ अ पिजन हैज़ विंग्स। अगर कबूतर के विंग्स होते हैं। स्टूडेंट्स, पिजन जो है ना ये कबूतर को कहते हैं, और कबूतर जो है ना ये हमारे पास स्पेसिफिक है। जब हम कबूतर की जिक्र करते हैं तो कबूतर ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्पेसिफिक है। स्टूडेंट्स, अगर कबूतर के विंग्स होते हैं एंड पिजन इज़ अ बर्ड, और कबूतर ये एक परिंदा है, देन ऑल बर्ड्स विल हैव विंग्स, तो फिर तमाम परिंदों के विंग्स होंगे। तो फिर तमाम परिंदों के विंग्स होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स, बर्ड जो है ना ये क्या है? बर्ड जो है ना ये हमारे पास जनरल है। बर्ड्स क्या है? बर्ड्स ये हमारे पास जनरल है, क्योंकि यहाँ पर हम तमाम परिंदों के जिक्र करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव हो गए हैं, हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ ऑब्जर्व हो गए हैं। स्टूडेंट्स, रीजनिंग के इस किस्म को जो है ना स्टूडेंट्स इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग। अब स्टूडेंट्स, डिडक्टिव रीजनिंग कैसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, डिडक्टिव रीजनिंग का डिफिनीशन है द टाइप ऑफ रीजनिंग in which we move or observe from general to specific is called deductive reasoning. Students, रीजनिंग का वो किस्म जिसमें जो है ना हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं, या रीजनिंग का वो किस्म जिसमें हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ ऑब्जर्व करते हैं। तो रीजनिंग के इस किस्म को जो है ना स्टूडेंट्स डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, डिडक्टिव रीजनिंग जो है ना ये इंडक्टिव रीजनिंग का कंप्लीटली अपोजिट है। तो स्टूडेंट्स, रीजनिंग का वो किस्म जिसमें हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं, या जिसमें हम जनरल से स्पेसिफिक की तरह ऑब्जर्व करते हैं, तो रीजनिंग के इस किस्म को जो है ना स्टूडेंट्स डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, डिडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल है हमारे पास इफ़ बर्ड्स हैव विंग्स। अगर परिंदों के विंग्स होते हैं। बर्ड्स हमारे पास क्या है जो है ना स्टूडेंट्स? बर्ड्स हमारे पास ये जनरल है, क्योंकि यहाँ पर हम तमाम परिंदों का जिक्र करते हैं। तो यहाँ हमारे पास बर्ड्स क्या है? यहाँ पर हमारे पास बर्ड्स जनरल है। तो स्टूडेंट्स, अगर परिंदों के विंग्स होते हैं एंड स्पैरो इज अ बर्ड, और स्पैरो ये भी एक परिंदा है, देन स्पैरो विल हैव विंग्स, तो फिर स्पैरो की भी विंग्स होंगे। तो फिर स्पैरो की भी विंग्स होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना स्पैरो क्या है? यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स स्पैरो हमारे पास स्पेसिफिक है। यहाँ पर स्पैरो हमारे पास क्या है? यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स स्पैरो हमारे पास स्पेसिफिक है। तो स्टूडेंट्स, अगर इस एग्जांपल में हम देखें, इस एग्जांपल में हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव हो गए हैं। स्टूडेंट्स, रीजनिंग का वो किस्म जिसमें जो है ना हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं, तो रीजनिंग के इस किस्म को जो है ना स्टूडेंट्स डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं।
तो स्टूडेंट्स, रीजनिंग का वो किस्म जिसमें हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं, तो रीजनिंग के इस किस्म को जो है ना स्टूडेंट्स इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। सो रीजनिंग का वो किस्म जिसमें हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं, तो रीजनिंग के इस किस्म को जो है ना स्टूडेंट्स इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, रीजनिंग का वो किस्म जिसमें हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं, तो रीजनिंग के इस किस्म को जो है ना स्टूडेंट्स डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। सो रीजनिंग का वो किस्म जिसमें हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं, तो रीजनिंग के इस किस्म को क्या कहते हैं? रीजनिंग के इस किस्म को जो है ना स्टूडेंट्स डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर रीजनिंग कैसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।